हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि हमने कहा था कि पिछले वीडियो में हमने आपको 106 क्वेश्चन तक करा दिया था, यानी आपको 50 क्वेश्चन से लेकर आपको 106 क्वेश्चन तक कराया था ऑब्जेक्टिव के। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया था, जो आपके कह सकते हैं कि आपको पढ़ना था जहाँ तक वहाँ तक आपका कवर हो चुका है। और आपको आगे जो पढ़ना है वो संक्षेपण था, फिर टिप्पण है, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो मैं धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और अभी मैं कम में बात करूँगा संक्षेपण का, फिर बात करूँगा पल्लवन, फिर बात करूँगा टिप्पण यानी ग नंबर में। उसके बाद आपका होगा कार्यालयी पत्र जो होता है, फिर अनुवाद पर डिस्कस होगा। तो धीरे धीरे सारे वीडियो को मैं अपलोड कर दूँगा ताकि आप तक सही सवालों के जवाब आप तक पहुंच जाए, आप एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास कर सको। तो वीडियो में बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यवहारिक हिंदी आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है संक्षेपण कब में आता है। तो आइए इससे रिलेटेड सवाल जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये 100% है ना आपका टकराने वाला सवालात है। तो आप इसे स्किप ना करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। इसलिए मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाता हूं ताकि बड़े वीडियो आप लोग नहीं देख पाते हो, छोटी वीडियो जल्दी देखोगे। तो स्टार्ट करते हैं। 107वां नंबर पे सवाल पूछा है, संक्षेपण के गुण हैं तो क्या है? तो संक्षिप्तता, पूर्णता, स्पष्टता, उपयुक्त में सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, संक्षेपण मूल अवतरण का होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। अगला सवाल है, संक्षेपण की भाषा किस पुरुष में होनी चाहिए? तो जवाब हो जाएगा आपको अन्य पुरुष में। अगला सवाल पूछा है, संक्षेपण का अनिवार्य गुण है तो जवाब हो जाएगा आपको संक्षिप्तता। ठीक है। अगला सवाल है, संक्षेपण का विलोम होता है तो जवाब हो जाएगा पल्लवन। अगला सवाल है, संक्षेपण का शीर्षक होना चाहिए तो जवाब हो जाता है आपको प्रसंग में संबंधित, संक्षिप्त, सरल, उपयुक्त में सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, संक्षेपण को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जवाब हो जाएगा आपको सार लेखन। अगला सवाल है, संक्षेपण का आशय होता है तो जवाब हो जाएगा आपको मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना। अगला सवाल है, संक्षेपण लेखन में कई विवरण पत्र हो या कोई लेख या आख्यान, उसके मुख्य भाव को बिना छोड़े कितने भाग में लिखना चाहिए? तो जवाब हो जाएगा 1/3। अगला सवाल पूछा है, संक्षेपण में भाव एवं भाषा कैसी होनी चाहिए? जवाब होगा शुद्ध एवं सुस्पष्ट। ठीक है, सुस्पष्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, संक्षेपण की भाषा में 2 मुख्य चीजें हैं तो इसका जवाब हो जाएगा ख यानी प्रभाव एवं क्रमबद्धता। अगला सवाल है, संक्षेपण का प्राण क्या है? तो जवाब हो जाएगा संक्षिप्तता। अगला सवाल है, आपको संक्षेपण को सामान्य रूप से मूल अवतरण का कितना अंश होना चाहिए? तो जवाब हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 1/3 अंश। अगला सवाल है, संक्षेपण का शीर्षक कैसा होना चाहिए? तो इसका जवाब हो जाएगा ग यानी लघु एवं भावाभिव्यंजक। अगला सवाल पूछा है, संक्षेपण की शैली में यथासंभव मूल शब्दों को क्या करना चाहिए? जवाब हो जाएगा बहिष्कार। अगला सवाल है, संक्षेपण स्वतः कैसी होनी चाहिए? जवाब हो जाएगा पूर्ण। अगला सवाल है, संक्षेपण के विचारों का सार किस रूप में रखा जाता है? जवाब हो जाएगा क्रमबद्ध यानी ग इस करेक्ट हो जाएगा। अब बारी है ख पल्लवन। तो पल्लवन की तरफ बढ़ते हैं। तो पल्लवन की भाषा होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट, प्रांजल, पारदर्शी, उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा घ यानी उपयुक्त में सभी। अगला सवाल है, पल्लवन की शैली होनी चाहिए तो जवाब हो जाएगा व्यास शैली। अगला सवाल है, पल्लवन का दूसरा नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा आपको भाव विस्तारण। अगला सवाल है, पल्लवन और कुछ नहीं वर्ण यह सहज प्रक्रिया है तो इसका जवाब हो जाएगा बिंदु से वृत्त बनाने की, चीज से वृक्ष बनाने की, कली से फूल बनाने के, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, पल्लवन में होता है तो क्या होता है? तो भाव का विस्तार होता है। अगला सवाल है, पल्लवन का मूल कथन रहता है तो जवाब हो जाएगा भाव गर्भित। अगला सवाल है, पल्लवन होता है तो जवाब हो जाएगा किसी भाव का विस्तार यानी ख इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, पल्लवन शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो जवाब हो जाएगा विस्तार या फैलाव। अगला सवाल है, पल्लवन किसी भाव को किस रूप में व्यक्त करता है? तो जवाब हो जाएगा विस्तार रूप में। अगला सवाल है, पल्लवन की रचना कौन से पुरुष में होनी चाहिए? तो जवाब हो जाएगा अन्य पुरुष में। अगला सवाल है, पल्लवन की शैली कैसी होनी चाहिए? तो जवाब हो जाएगा व्यास। अगला सवाल है, पल्लवन लेखन में कैसी बातों का अनावश्यक उल्लेख नहीं करनी चाहिए? तो जवाब हो जाएगा आपको अप्रासंगिक। अगला सवाल है, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की सूझ निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? जवाब हो जाएगा पल्लवन। अगला सवाल है, पल्लवन और संक्षेपण एक दूसरे से कैसा संबंध रखते हैं? जवाब हो जाएगा उल्टा। अगला सवाल है, पल्लवन में कैसा गुण होता है? जवाब हो जाएगा निबंधात्मक। अगला सवाल है, आपको भाव विस्तारण से आशय है तो क्या है? जवाब हो जाएगा पल्लवन का। अगला सवाल है, पल्लवन में किसका होना अति आवश्यक है? जवाब हो जाएगा स्पष्ट बातों का। अब बारी है टिप्पण। ठीक है, तो
अगला जो है वो टिप्पण पे बात करते हैं। आज हमने क्या क्या है कि इस वीडियो में तीनों को ले लिया है, आपको संक्षेपण भी, पल्लवन और टिप्पण तीनों को। तो आइए देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है ग में टिप्पण। तो टिप्पण की विशेषता क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा संक्षिप्तता, सरलता, शिष्ट भाषा। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अगला सवाल है तत्काल कार्यवाही की जाए किस प्रकार का टिप्पण है, तो जवाब होगा आदेशात्मक। ठीक है, इसमें आदेश दिया जा रहा है। अगला सवाल है टिप्पण की भाषा होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा सरल हो जाए, स्पष्ट होता है, तथ्यपूर्ण होता है। इस उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अगला सवाल है किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को सुगम और सरल बनाने हेतु जो टिप्पणी लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, जवाब हो जाएगा टिप्पण। अगला सवाल है सरकारी कार्यालयों में कार्य संपादन का एक माध्यम है, इसका जवाब हो जाएगा टिप्पण। अगला सवाल है मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं, जवाब हो जाएगा मिनट। अगला सवाल है आपको टिप्पणी लेखन में यथासंभव क्या होनी चाहिए, जवाब हो जाएगा संक्षिप्तता। अगला सवाल है आपको टिप्पणीकार को टिप्पण तैयार करते समय कौन से पुरुष का वाक्य में उपयोग करना चाहिए, जवाब हो जाएगा अन्य पुरुष का। अगला सवाल है टिप्पणी लेखन के मुख्य कितने उद्देश्य हैं, जवाब हो जाएगा 3। अगला टिप्पण का अंग्रेजी अनुवाद है, तो जवाब हो जाएगा क यानी नोटिंग। अगला सवाल है आपको टिप्पण की भाषा होनी चाहिए तो सुस्पष्ट होनी चाहिए। अगला सवाल है टिप्पणी में कैसे शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, तो जवाब हो जाएगा कठिन शब्द। अगला सवाल है आपको कि टिप्पण लिखने के बाद लिपिक या सहायक को किस और हस्ताक्षर करना चाहिए, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको बाईं ओर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कार्यालयी पत्र से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे जाते हैं हिंदी में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।